यहाँ पर देखिए आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये वृत्त और वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल दो सवाल बताने वाले हैं, एक वृत्त से बताएंगे और एक वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल पर बताएंगे। तो ये रहा जो है विकल्प पर आधारित है, जो कि विकल्प में ये सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछी जा सकती है। तो आप इसको देखिए, सबसे पहले क्या बोला है चित्र में, यदि ओ केंद्र के वृत्त की पी क्यू और पी आर दो स्पर्श रेखाएं हैं, जिसमें से क्यू पी आर 46 अंश है, जो कि यहाँ पर दिखाया है। हमसे पूछा है क्यू ओ आर, तो क्यू ओ आर मतलब ये वाला कोण हमें चाहिए, ये वाला कोण हमसे पूछा है। ध्यान देना, और सभी वीडियो को देखने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ पर जाइए, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जिससे आप लाइन बाय लाइन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं। साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपको इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर बनाने में दिक्कत होती है तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप सारी वीडियो को लाइन से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला कोण दिया है, ये वाला हमसे ज्ञात करना है। तो ध्यान देना, ये दोनों कोण का योग मतलब कोण P और कोण Q, Q नहीं है O है। अगर इस आमने सामने कोण है तो आमने सामने कोणों का योग जो है 180 अंश होता है। मतलब इन दोनों कोण का योग कितना होगा, 180 हो जाएगा। जिसमें से P हमें 46 दिया है, प्लस में कोण O बराबर 180 करेंगे, कोण O बराबर 180 माइनस में 46 कर देंगे। तो इसको घटाएंगे तो 10 में 6 गए 4, 7 में 4 ये 3 आएगा, 134 अंश, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बाकी इसका पूरा नाम जो है क्यू ओ आर होगा। बाकी यहाँ पर हमने शॉर्टकट में ही ओ किए हैं, क्योंकि बीच वाला ही मेन कोण माना जाता है। तो यहाँ पर पी था तो पी, और यहाँ पर ओ है तो ओ, यानी कि सी वाला ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट, जो कि काफ़ी ईजी था और आपके समझ में भी आ गया होगा। बस आमने सामने कोणों का जो कितना होगा, 180 अंश होता है। तो चलिए देखते हैं दूसरी नंबर सवाल, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो ये सवाल आप देख रहे हैं, ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में ये सवाल हर बार पूछी जाती है, पूरे 6 नंबर की पूछी जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए 6 अंक की ये सवाल पूछी गई है। और ये सवाल सेम ऐसे ही पूछी जाती है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट अंकों का हो जाता है। बस आप सन 2024 का मॉडल पेपर उठाकर देखिएगा, सन 2024 के मॉडल पेपर में ये जो है लगातार 2 सवाल पूछी गई थी। मतलब एक साथ ही 2 सवाल 6 नंबर की पूछी गई थी। आप 25 का बोर्ड एग्जाम देखिएगा, इसमें भी आपको जो है ये पूछा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 25 में भी पूछा गया, 26 में भी पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़ लेना, हर बार पूछा जाता है। बस इसका एक ही नियम होता है, एक होता है संगत का होता है और एक दीर्घ का। दोनों फार्मूला अगर तैयार है, नियम आप सीख लेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें देखिए क्या बोला है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या, यानी कि हमको दिया है वृत्त की त्रिज्या। क्या दिया है, वृत्त की त्रिज्या, जो कि कितना है, 15 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या बराबर 15 सेंटीमीटर है। इसको हम आर से दिखाते हैं, तो आर कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, जो कि हम लिख दिए। फिर बोला है एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण, यानी कि कोण जो है, कोण यानी कि कोण जो दिया है कितना है, कोण बराबर है 60 अंश। कोण को हम थीटा से दिखाते हैं, थीटा बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री का अंश हो गया। ठीक, उसके बाद संगत लघु और दीर्घ लघु वृत्त खंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लघु संगत लघु निकालेंगे, उसके बाद हम दीर्घ वृत्त खंड निकालेंगे। दोनों अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, संगत लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर लिखेंगे संगत, संगत रहेगा गा, संगत लघु वृत्तखंड या फिर त्रिज्यखंड, दोनों सही रहेगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहाँ त्रिज्यखंड करेंगे, वो भी आपका सही रहेगा, त्रिज्यखंड या वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला याद रखिएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये जो होता है इसका फार्मूला है। अब यहाँ इक्वल करेंगे, सब में दोनों में आर स्क्वायर मिल रहा है, तो आर स्क्वायर को हम कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा पाई गुणे थीटा बचेगा। पाई थीटा कर दो या पाई गुणे थीटा कर देंगे, बटे में 360 माइनस में 1/2 आर स्क्वायर बाहर निकल गया है, साइन थीटा कर देंगे। ठीक, अब उसके बाद आर स्क्वायर, पाई का मान रखना और रख दीजिए। पाई का मान कितना होगा, 3.14 होगा। तो 3.14 गुणे में, जो कि यहाँ पर पाई का मान दिया है, देखिए 3.14, थीटा के स्थान पर कितना कर देंगे, 60 करेंगे, बटे में 360 माइनस 1/2 साइन, फिर आ गया थीटा, थीटा के स्थान पे कितना करेंगे, 60 अंश कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो आएगा वही आंसर होगा। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा आर स्क्वायर, 60 से काटेंगे तो 6 बार में 360 आएगा, और
ये कितना हो जाएगा, ये बचेगा 3.14/6 माइनस 1/2 गुणे साइन 60 का मान होता है √3/2 होगा। आर स्क्वायर बटे में कुछ नहीं रहेगा, यहाँ देखो ये हो जाएगा 3.14/6 माइनस √3 का मान रखेंगे, √3 का नाम √3 होगा, √3 का मान रखेंगे 1.73 जो कि हमें दिया है ऊपर, 2 दूनी 4 हो जाएगा। और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आर स्क्वायर लघुत्तम लेंगे तो 12 आएगा। खैर अलग ये कट रहा है लेकिन पॉइंट है, इस वजह से हम कुछ करेंगे नहीं। तो 6 दूनी 12 2 बार में आएगा, इसमें 2 से गुणा कराएंगे तो 6.28 हो जाएगा। माइनस 4 3 12 3 आएगा, 3 से गुणा कराएंगे तो 5.19 हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आर स्क्वायर इन दोनों को जब हम घटाएंगे तो ये आएगा घटाने पर आर स्क्वायर मतलब घटाएंगे तो 8 उधार लेंगे 18 होगा, 1.09 आएगा। बटे में 12 है, यहाँ पर पॉइंट नहीं रहेगा। इतना करने के बाद जो है आर के स्थान पे हम कितना रखेंगे, 15 रखेंगे। तो यहीं पर हम रख देते हैं आर के स्थान पे 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 हो जाएगा। गुणे में कितना है 1.09 बटे में हो जाएगा 12। ये अंश में ही माना जाएगा, ध्यान देना ये अंश में ही माना जाएगा। अब इसका हम जब फाइनली गुणा करेंगे दोनों का तो ये हो जाएगा 245.25 बटे में 12। अब 12 से जब हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 20.4375। हम भाग कर चुके हैं, आप लोग भाग करिएगा क्योंकि हम वीडियो को जो लिखे थे मतलब बनाए थे तो पहले यहाँ वीडियो को स्टॉप करके हम भाग दे दिए हैं। आप लोग भाग दीजिएगा, इतना ही आएगा। इसमें कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए, बाकी ये सवाल बिल्कुल ही आसान होती है। तो यहाँ पर जो आया कितना 20.4375, ये जो आया है ये संगत लघु वृत्तखंड या फिर त्रिज्यखंड है। ठीक, तो लास्ट में लिखेंगे अतः संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये आप जरूर लिखिएगा, क्षेत्रफल 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये हो गया। अब उसके बाद हमसे क्या पूछा है, संगत के बाद हमसे संगत के बाद बोला है दीर्घ, यानी कि संगत लघु भी निकालना था और दीर्घ भी निकालना था। तो हमने लघु निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे, दीर्घ निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर इसका फार्मूला जो होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस में संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ये इसका फार्मूला होता है। मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में से संगत का लघु क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, संगत वाला हम ये निकाले हैं 20.4375, ये था। पाई का मान यहाँ पर रखेंगे 3.14। आर का मान अगर देखें तो त्रिज्या कितना है 15 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 15 रखेंगे तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225 हो जाएगा। माइनस में 20.4375 होगा। इन दोनों का हम गुणा कराएंगे तो ये आएगा लगभग जो है 706.5 सेंटीमीटर आएगा ये गुणा कराने पर। और माइनस में कितना है 20.437, ये भी तो सेंटीमीटर में ही है, इतना सेंटीमीटर आएगा। और जब इसको हम घटाएंगे तो ये आएगा 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। किस में आएगा, स्क्वायर में आएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। एक आंसर आपका ये निकला था और दूसरा यहाँ पर निकला है, एक ये है और दूसरा ये है। ये दोनों इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आया होगा। अगर कोई भी डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और विश्वास करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आई होगी। इसमें कुछ भी नहीं करना था, बस आपको कैलकुलेशन आपका सही होना चाहिए, जोड़ घटाना गुणा भाग सही होना चाहिए बस। तो चलिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर लिंक दे दिए हैं जहाँ से आप सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकते हैं।